हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहले नंबर पे ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। इसमें कुछ डाउट था एक बच्चे को, वो भी मैंने कल वाली वीडियो में आपको रिप्लाई भेज दिया है। अब हमें एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। एक आध वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन इज़ ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एक्सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। पहले तो यहीं से लाइम वाटर मिल्की अगर है, ये आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर को मिल्की कौन टर्न करता है, ठीक है ना। और ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एक्सेल्स, क्रस्ट एक्सेल्स का फार्मूला क्या होता है, एक्सेल्स में क्या होता है, ये जो गैस लिबरेट हो रही है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है। द सोल्यूशन कंटेन्स, तो उस सोल्यूशन में क्या होगा, इनमें से ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये पूरा स्टेटमेंट, इसी से हम आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन से हमें मिला, पहला एक्सेल्स दे रखा था, तो एक्सेल्स कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट विच ऑन रिएक्शन विथ HCl लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो मिल्की उसको मिल्की कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, लाइम वाटर को मिल्की में मिल्की कलर में या मिल्की कन्वर्ट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और एक्सेल्स कंटेन्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सॉरी, एक्सेल्स कंटेन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही रिएक्शन कराना पड़ेगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसका जो आंसर में दे रखा है, हाँ, और उससे जो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट दे रखा, उसी से हम अगला रिएक्टेंट निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक साल्ट बन जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले केयरफुली अगर हम ये रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे, लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सेल्स क्या कंटेन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये साल्ट बन जाएगा कैल्शियम के साथ, और CO2 यहाँ से निकल जाएगा, और H और O मिलके वाटर बना लेंगे। तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, और ये एक चीज़ और, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप इसको मगअप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लें आप, 10 ml NaOH इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ गिवन ऑफ HCl। मतलब NaOH का 10 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 8 ml लग रहा है, ये क्वेश्चन है। NaOH का 10 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 8 ml लग रहा है। न्यूट्रलाइज क्यों, क्योंकि ये बेस और ये एसिड है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 20 ml अगर NaOH है, अगर 20 ml NaOH है तो कितना HCl यूज़ करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 को ज़रूरत है 8 की, तो 20 को ज़रूरत होगी कितने की, 16 की। तो कॉमन सेंस है, मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया ना। हाँ, लेकिन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम रहेगा। देखो यहाँ लिख भी रखा, द सेम सोल्यूशन एज बिफोर, या तो HCl का हो या तो NaOH का। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप चेंजिंग करेंगे तो फिर ये वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ HCl या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कुछ भी, जो अगर एसिड है तो बेस है तो एसिड, वो वेरी करने लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ दे रखा है सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में यही चीज़ दे रखा है, ठीक है ना। फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में एसिडिटी हमें होती है। एसिडिटी को हम किससे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं एंटा एसिड से। एंटा एसिड जो एसिडिटी को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। तो एंटा एसिड हमने डिस्कस किया था, और सबसे बेस्ट एंटा एसिड है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। ये बेस्ट एंटा एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना, बेस। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। एक रिएक्शन आंसर में ही चल के देखते हैं क्या है और क्या बनेगा, ठीक है ना। ये पहला वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था तभी कर लिया था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे जिंक ग्रेन्यूल से, मतलब जिंक मेटल से सीधा। तो जिंक मेटल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वो वाटर के साथ डाइल्यूट किया गया, इसीलिए यहाँ एक्वस है। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस जिंक नोड्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट एक्वस बनेगा और हाइड्रोजन गैस
लिबरेट हो जाएगी। ये हमने पहले जब चैप्टर शुरू किया था तब किया था। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, ये भी हमने किया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी लगेगा तो HCl के आगे एक्वस लगेगा, क्योंकि पानी में मिला के ही उसको डाइल्यूट किया जा सकता है और किया जाता है, और Mg के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। थर्ड वन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर मतलब सॉलिड होगा, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर उसके साथ एक्वस Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। देखिए हर हाइड्रोजन, एक चीज़ ध्यान देना, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद फटाफट हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। चौथा क्वेश्चन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस लिखा हुआ है, डाइल्यूट रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स, आयरन सॉलिड, ठीक है ना, और ये क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बस एक चीज़ आप कॉमन देखिए, एक ज़रा सा आप खुद आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि चारों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। तो एक कॉमन ट्रेंड आप निकाल सकते हैं कि एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट कर रहा है, तीनों केस में, सारे केस में, चारों केस में, एसिड के साथ जब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। कहने का मतलब चारों रिएक्शन में यही है कि एसिड प्लस मेटल इट गिव्स व्हाट, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और कुछ और बन जाए तो अलग बात है, लेकिन मेन ये है कि एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल्स के साथ, मेटल में जिंक आया, एल्यूमिनियम आया, आयरन आया, मैग्नीशियम आया, तो एसिड हमने लिया डाइल्यूट एसिड, हर केस में डाइल्यूट एसिड लिया है, क्योंकि एक्वस देखिए हर जगह लिखा हुआ है। हर केस में डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट कर रहा है तो व्हाट इस फाउंड, हाँ क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है। एक तो जिसका एसिड होगा उसी का साल्ट बन जाएगा, मतलब मेटल के साथ मिलके उसका साल्ट बन जाएगा, और उसके साथ हाइड्रोजन जो है लिबरेट हो जाएगी। तो ये एक ट्रेंड मिल गया हमको, एसिड मिल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल, साल्ट एंड वाटर, सॉरी साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, व्हाई, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमने किया था इसको, सेम एक्टिविटी हमने कर रखी थी कि जब हम उसको कनेक्ट कराते हैं, पूरा इलेक्ट्रोलाइट अगर ये बल्ब वगैरह कनेक्ट कराते हैं स्विच के साथ, तो हाइड्रोजन होने के बावजूद अल्कोहल और वो सारी चीज़ें जो हैं, एक सेकेंड, अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों जो हैं H होने के बाद भी जो है कैटेगराइज नहीं होती हैं एसिड के साथ। तो एसिड कैटेगराइज करने के लिए पहले बात तो जो भी कंपाउंड H+ यानी कि आयन ईजिली लिबरेट करेंगे वही विल कैटेगराइज एज ए एसिड, है ना। तो अब हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं आज आसानी से अल्कोहल और ग्लूकोज से, तो वो एक्टिविटी शो करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था चैप्टर पढ़ाते समय कि अलग अलग सबको ब्रेक करेंगे, तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में ये बल्ब बर्न होगा, ये बल्ब जहाँ अगर जलेगा, बल्ब अगर जलेगा तो वो कंपाउंड जो है एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक होगा तो H+ लिबरेट करेगा, और H+ लिबरेट करेगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, आयन फ्लो होंगे H+ वाले, और आयन जब फ्लो होंगे तो बल्ब जलेगा। लेकिन अगर जहाँ से जैसे ग्लूकोज अल्कोहल जिस कंपाउंड में है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, अगर वो जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराई जाती है, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, तो H+ निकलता ही नहीं है वहाँ से, और जब H+ निकलेगा तो ये निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ आयन फ्लो नहीं होगा, पूरे सर्किट में आयन फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब जलेगा नहीं। तो इस का सॉल्यूशन ये है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन तक करिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे साथ में से। नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि आगे अब शुरू किया जाए फटाफट, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।